नमस्ते जी। 59वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। इस पर भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने भी। हम गत श्रव्य कणिका में भूमिका भास्कर में से वेदों के अपौरुषेय होने पर बात आपको बता रहे थे। उसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। वेद के ईश्वरीय रचना होने के संदर्भ में सायणाचार्य ने लिखा है, यदि वेद वाक्यों का कर्ता कोई शरीरधारी होता तो चिरकाल के पश्चात भी उपलब्धि के अभाव में अवश्य याद रहता, और क्योंकि वह किसी को स्मरण नहीं है इसलिए वेदों का कर्ता कोई अशरीरी है ऐसा निश्चय होता है। इसी प्रसंग में पूर्व पक्ष की उद्भावना करते हुए सायण लिखते हैं, यदि वह वेद रचयिता अस्मृत है तो क्या वह किसी एक के द्वारा अस्मृत है या बहुतों के द्वारा? यहाँ प्रथम पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि घटादि वस्तु यदि देवदत्त को स्मरण नहीं तो वह विष्णुमित्र को स्मरण हो सकती है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं, क्योंकि जैमिनियों के द्वारा स्मरण न होने पर भी कणाद, गौतम आदि के द्वारा वह कर्ता स्मृत है। इसका समाधान करते हुए सायण कहते हैं, परंतु उनके द्वारा भी कोई पार्थिव शरीरधारी स्मृत नहीं है। वस्तुतः मुक्त और अमुक्त जीवों में से कोई भी वेद की रचना नहीं कर सकता। अमुक्त जीव तो भ्रम, प्रमाद और विप्रलिप्सा आदि दोषों से ग्रस्त होने के कारण सर्वज्ञानमय तथा निर्भ्रांत वेद की रचना करने में सर्वथा अयोग्य है। ब्रह्मनिष्ठ जीव भी स्वरूप से अल्पज्ञ होने के कारण उसकी रचना करने में असमर्थ है। फिर मुक्तावस्था में तो जीव ब्रह्मानंद में लीन हुआ आनंद का उपभोग भर करता है। उस अवस्था में वह कार्य कुछ नहीं कर सकता। प्रत्येक ग्रंथ किसी न किसी की रचना अवश्य होती है। तब वेद रूप ग्रंथ कहीं से अकस्मात प्रादुर्भूत हो जाएं, यह कैसे हो सकता है? सृष्टि प्रलय की व्यवस्था अनुमान तथा शब्द प्रमाणों से सिद्ध है, फिर उसका अपलाप कैसे किया जा सकता है? जबकि जगत का परिवर्तनशील होना प्रत्यक्ष है, तब न कदाचिद अनिदृशम जगत सदा से इसी रूप में चला आ रहा है, यह सिद्धांत कैसे ठहर सकता है? जब एक बार प्रलय होने पर फिर वेद प्रकट होंगे तो उनका कोई न कोई कारण तो अवश्य मानना होगा। अतः यही सिद्धांत युक्ति संगत ठहरता है कि जिस प्रकार जगन नियंता परमात्मा ने सब जगत को बनाया, उसी प्रकार उसने वेदों को प्रादुर्भूत कर उनके द्वारा जगत को शिक्षित किया। बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, वेदों की रचना बुद्धिपूर्वक की गई है, इसीलिए किसी बुद्धिमान सत्ता को ही उनका कारण मानना होगा। तब सकल बुद्धि निधान परमेश्वर ही उनका कारण हो सकता है। प्रतिकल्प में जब जब सृष्टि होती है तब तब वेद इसी रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। दार्शनिक साहित्य में पुरुष शब्द जीवात्मा और परमात्मा दोनों का वाचक है, इसलिए अपौरुषेय का अर्थ जो पुरुष अर्थात ईश्वरकृत नहीं ऐसा भी समझ लिया जाता है। इस भ्रांति का निवारण करने के लिए ही योग दर्शन में ईश्वर को पुरुष न कहकर पुरुष विशेष कहा गया है। क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। योग दर्शन समाधिपाद का 24वां सूत्र। अतः वेद को अपौरुषेय कहने का अर्थ सामान्य पुरुष अर्थात मनुष्यकृत न होना है, पुरुष विशेष अर्थात ईश्वरकृत न होना नहीं। वेदों का मानुष रचना न होकर ईश्वरीय कृति होना अनेकशः सिद्ध है। परमात्मा की एक संज्ञा कवि है, उस कवि के दो काव्य हैं, एक शब्द रूप जिसे वेद चतुष्टय कहते हैं और दूसरा अर्थ रूप जिसे जगत कहते हैं। एक ही काव्य के दो पृष्ठ हैं, एक पर पद अंकित हैं और दूसरे पर पदार्थ। पहला न ममार न जीर्यति अजर और अमर है, जबकि दूसरा नित्य परिवर्तनशील है। वेद के ईश्वरीय रचना माने जाने में कणाद ने यह तर्क दिया है कि धर्म पद वाच्य पदार्थों के रूप में विस्तृत जगत जिस प्रक्रिया से अभिव्यक्त किया जाता है उसका विवरण उसी रूप में वेदों में पाया जाता है।
यह मान लेने पर कि इस नाम रूपात्मक जगत का रचयिता परमेश्वर है, यह मानना होगा कि उसकी प्रक्रिया को भी वही जान सकता है, न कि मानव जिसका जगत रचना में कोई हाथ नहीं है। इससे स्पष्ट है कि ईश्वर रचित जगत और उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रियाओं का यथातथ वर्णन जिस ग्रंथ में होगा वही ईश्वर की रचना होगा। जैसे एक शिल्पी किसी यंत्र का अथवा कोई वैद्य किसी औषधि का निर्माण करता है और उसका विवरण देने के लिए एक ग्रंथ की रचना करता है, तब दोनों में सामंजस्य होने पर यह सिद्ध होता है कि वे दोनों एक ही व्यक्ति की रचनाएं हैं। वैसे ही वेद ब्रह्म का सिद्धांत ज्ञान यानी थ्योरी है और सृष्टि उसकी प्रायोगिक रचना यानी लेबोरेटरी है। इन दोनों में पूर्ण सामंजस्य तभी संभव है जब दोनों का रचयिता एक ही हो। विश्व की नाम रूपात्मक उभयविध रचना का एकमात्र कर्ता ब्रह्म है। नाम शब्द है जो ऋग्वेदादि रूप है और रूप जगदात्मक रचना है। अतः ब्रह्म के बनाए जगत और उसी के द्वारा प्रादुर्भूत वेद में समन्वय आवश्यक है। तदनुसार शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं होना चाहिए जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध हो। शास्त्र से सृष्टि रचना का बोध होता है और प्रगतिशील मानव के द्वारा सृष्टि रचना की जानकारी से शास्त्र की परीक्षा होती है। जेम्स हेस्टिंग्स ने अपने संदर्भ ग्रंथ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजियन एंड एथिक्स में लिखा है, स्वामी दयानंदा tried to make the book of God resemble the book of nature। अर्थात स्वामी दयानंद ने ईश्वरीय पुस्तक वेद को प्रकृति की पुस्तक सृष्टि के अनुकूल सिद्ध करने का प्रयास किया। वास्तव में यदि वेद और सृष्टि दोनों एक ही सत्ता के कार्य हैं, तो दोनों में समन्वय होना स्वाभाविक एवं अनिवार्य है। ऐसा न होना ही आश्चर्यजनक होगा। यदि भूगोल की पुस्तक का लेखक और उसमें लगे मानचित्र यानी नक्शे को बनाने वाला एक ही व्यक्ति हो, तो यह कैसे संभव है कि मानचित्र में तो दिल्ली को यमुना के किनारे स्थित दिखाएं और पुस्तक के पृष्ठों में उसे गोमती के किनारे स्थित दिखें। संसार में कोई घटना सृष्टि क्रम के विरुद्ध नहीं घट सकती, भले ही अपनी अल्पज्ञता के कारण हम उसकी व्याख्या न कर सकें। सृष्टि की रचना और उसका संकलन ईश्वरीय व्यवस्था तथा प्राकृतिक नियमों के अनुकूल है। वे सभी नियम त्रिकाला बाधित हैं। प्रत्येक पदार्थ के गुणकर्म स्वभाव सदा एक से रहते हैं। अभाव से भाव की उत्पत्ति, कारण के बिना कार्य, अग्नि आदि द्रव्यों द्वारा अपने स्वाभाविक गुणों का परित्याग, बिना माता पिता के संतान उत्पत्ति, बिना फल भोगे प्रारब्ध कर्मों का क्षय, जड़ से चेतन की अथवा चेतन से जड़ की उत्पत्ति, ईश्वर का जीवों की भांति जन्म मरण के बंधन में पड़ना आदि सृष्टि क्रम के विरुद्ध होने से मिथ्या हैं। वेद में जो कुछ है बुद्धिपूर्वक है। सृष्टि क्रम के विरुद्ध उसमें एक भी वचन नहीं है। इन आधार पर वेद का अपौरुषेय होना सर्वथा संगत है। इंग्लैंड के मनीषी W.D. ब्राउन ने वेद की इसी विशेषता का प्रतिपादन करते हुए अपनी पुस्तक सुपीरियोरिटी ऑफ वैदिक रिलीजियन में लिखा है, वैदिक रिलीजियन इज थॉरोली साइंटिफिक वेयर साइंस एंड रिलीजियन मेक hand in hand. Here, theology is based on science and philosophy. अर्थात वैदिक धर्म पूर्णतया वैज्ञानिक धर्म है, जहां धर्म और विज्ञान दोनों हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। यहां धार्मिक सिद्धांत विज्ञान और दर्शन पर आधारित हैं। इसी प्रकार लुई जैकालिएट नामक विद्वान ने मतांतरों के सृष्टियोत्पत्ति विषयक मंतव्यों का अनुशीलन करने के पश्चात लिखा, एस्टोनिशिंग फैक्ट, द हिंदू रिवेलेशन वेदा इज ऑफ ऑल रिवेलेशंस द ओनली वन हुज आइडिया आर इन परफेक्ट हार्मनी विद मॉडर्न साइंस। ये लिखा है द बाइबल इन इंडिया वॉल्यूम 2 चैप्टर 1 बाय एल जैकोलॉइट। अर्थात आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि एकमात्र हिंदुओं का ईश्वरीय ज्ञान वेद ही है,
जिसके सिद्धांत आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं के अनुरूप हैं। महानुभावों, आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे कल सुनेंगे। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।